कुछ पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम पढ़ने जाएंगे। बाकी जो हमारे कुछ टूल रह गए थे वो टूल हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा क्लास नंबर क्लास 14 हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस की तरफ हम आएंगे। आप लोगों को मैं टास्क दूंगा, मुख्तलिफ आपको वीडियो दिखाऊंगा जिसमें जो काम हुआ होते हैं वो किस तरह होते हैं। और इंशाल्लाह वो जो हमारा एक वो रह गया था, क्या कहते हैं हम, वो थर्ड वाला सेक्शन, ठीक है। तो उसको भी हम इंशाल्लाह दोबारा रिपीट करेंगे, उसको देखेंगे। ताहिर, मैं आप सबको म्यूट करता हूँ। ठीक, मैंने म्यूट कर लिया। ठीक है। अब काम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक मैंने कर लिया और मैं कुछ वीडियो अपनी इंपोर्ट करता हूँ। चलिए यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं आज। और मैं कुछ ये वाली वीडियो कलर करेक्शन के लिए, अच्छा आज दिल तो करता है कि चलो कलर करेक्शन पढ़ा दो, लेकिन कलर करेक्शन चले आज नहीं पढ़ा था। आज जो बाकी टूल आपके रह गए हैं तो वो टूल मैं पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तरतीब से चलते हैं। देखिए, इस वीडियो की कलर करेक्शन नहीं हुई है, कलर करेक्शन इंशाल्लाह आपको मैं पढ़ाऊंगा। मैं कलर में ऑलरेडी हूँ भी इधर ऑलरेडी। तो ये आपके जो आपको हिस्टोग्राम है ना, ये आपको इधर नजर आ रहा है। इसके जरिए से हम अपने जो भी हमारे कलर होते हैं उनको देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे कलर जो है ये ऊपर नीचे है। देखिए ये ब्लू कुछ ज्यादा इधर मौजूद है। देखिए ब्लू कलर इधर ज्यादा मौजूद है, इसलिए ब्लू ज्यादा है। तो अगर हमें इसको ठीक करना होता है तो सिंपली ये जो WB कलर है ना, इसको चूज करते हैं। और जो हमारी तस्वीर के अंदर सबसे जो लाइट पार्ट होता है ना, जैसे कि ये है, उस पर हम क्लिक करते हैं। उससे क्या होता है कि कलर हमारे बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं। लाइट पार्ट ये नहीं था, ये व्हाइट पार्ट ये है, ये नहीं है। रेड की तरफ, हालांकि देखिए अभी रेड थोड़ा ज्यादा हो गया, तो हम इसके लाइट पार्ट यही है, लेकिन इसमें क्यों असर नहीं हुआ। कोई शुक्र है बिजली आ गई है। पता नहीं आप में से किसने दुआ की। अच्छा, तो लाइट पार्ट ये भी है हमारा। लेकिन फिर थोड़ा रेड की तरफ ही चला गया, तो हम इससे अपनी टोन ठीक कर सकते हैं इधर दोबारा से। ऑलमोस्ट बराबर हो गया ये। तो ग्रीन को भी थोड़ा सा हम ज्यादा करते हैं, ग्रीन भी ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये कलर ग्रेडेशन हमारी हो गई। और इसको हम ऑटो भी कर सकते हैं, ऑटो पे भी हमें रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन ऑटो में बहुत ज्यादा हो गया। तो हम अपनी शेडो को कम करते हैं, वाइट बैलेंस को ज्यादा करते हैं और ब्लैक्स को कम करते हैं, तो एक हमारी बेहतर वीडियो बन पाती है, कलर ग्रेडेशन हमारी अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे बिल्कुल रिजल्ट सही है। और थोड़ी सी सिचुएशन हम ज्यादा कर लेते हैं, बिल्कुल बेहतरीन हमारा रिजल्ट बन जाता है, ठीक है। हाँ, आवाज साफ नहीं आ रही, माइक मेरा थोड़ा दूर पड़ा हुआ है। जैसी हमेशा होती है, कई अल्फाज समझ नहीं आ रहे, ठीक है। ये कोई क्लास नहीं थी, इंशाल्लाह ये आपको तफसील मैंने पढ़ाना है। इस तरह की कलर ग्रेडिंग है, बिफोर और आफ्टर आप अगर देखेंगे तो बिफोर इस तरह है। बिफोर, वही बिफोर तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। चले वापस आते हैं और अपने एडिटिंग टैब में चले जाते हैं। और एडिटिंग टैब में जाने के बाद इसको हम बंद कर लेते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। दो वीडियो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की हुई थी, तो इन दो वीडियो का हम इस्तेमाल करते हैं। ये फिलिप बिनार है 2018 के अंदर। मैंने इनसे वो सीखा था, प्रीमियम प्रो मैंने इनसे सीखी थी। अब तो ये कोर्स बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया, तकरीबन आध आध इन्होंने अपडेट कर दिया है। तो अभी मैं अभी उनको भी अभी भी उसको भी देख रहा हूँ, लेकिन मौका बहुत सारा कम मिलता है हमें, मुझे अभी दोबारा सीखने का। इसलिए भी आप लोगों को सीखने का टाइम है, तो अभी सही तरीके से सीख लें। आज हम पढ़ने जाएंगे ये जो बाकी हमारे पेन टूल रह गया है और हैंड टूल है, या फिर सिर्फ पेन टूल पढ़ लेते हैं। पेन टूल में हमारा बहुत सारा काम है। और पेन टूल पे फिर ऐसा कर लेता हूँ कि आप लोगों को मैं फिर वो भी सिखा देता हूँ, क्या कहते हैं, मास्किंग भी चले आज पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। आज मास्किंग पढ़ते हैं और मास्किंग के साथ पेन टूल भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फिर काफी है। तो पेन टूल क्या काम करते हैं, पेन टूल से हम काफी सारे काम कर सकते हैं। एक तो पेन टूल हमारी जो बेसिकली इन्होंने दिया हुआ है वो शेप के लिए दिया हुआ है, कि अगर हम कोई मैनुअली शेप देना चाहते हैं तो मैनुअली शेप दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो पेन टूल जिसने अगर उसमें इस्तेमाल किया हुआ है, तो
अभी आइए, अभी इसी वक्त आइए। ठीक है, तो पेन टूल क्या है कि जिन्होंने फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पढ़ा हुआ है तो उनको पेन टूल समझना मुश्किल नहीं है, उनके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी ये वीडियो इधर ले आता हूँ, ये वीडियो लगे इधर देखो, ये बोर्ड के अंदर। हाँ ठीक है, तो फिर जाके मैं अपनी सीक्वेंस को आर्ट क्लिक करके इधर बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो एक ही चीज है, इधर भी हमारे इस्तेमाल होता है, पहले इधर इस्तेमाल करते हैं इसको, मैं थोड़ा इसको बढ़ाता हूँ ताकि आपको नजर आ सके। पी से पेन टूल है, मैं पेन टूल पे चले गया, ये पेन टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगरचे पेन टूल के अंदर हमारे कुछ और टूल भी मौजूद है, ये पेन टूल में अगर मैं इस पे क्लिक कर रहता हूँ तो यहाँ पे रेक्टेंगल भी और एलिप्स भी है, लेकिन पहले पेन टूल को इस्तेमाल करते हैं, उसको हम देखते हैं। पेन टूल दरअसल हम एक शेप के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेन टूल यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल है ना, वो मास्किंग के लिए हमारे होता है, तो हम इससे अपनी मास्किंग कर सकते हैं। फर्ज करो मैंने यहाँ पे कोई शेप बनाना है, यहाँ पर मैंने कोई शेप बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी मर्जी के मुताबिक एक शेप बना रहा हूँ। ठीक है, शेप मैंने बना ली और ये शेप मेरी कंप्लीट हो गई। तो अभी ये मेरी शेप यहाँ पर एक लेयर की उसमें आ गई है। ठीक है, अभी ये लेयर जो है ना, ये लेयर ये हमारी शेप की है, वो सफेद तार जरा ले, मेरे मोबाइल बंद हो रहा है। तो ये हमारा शेप है। ठीक है, इसको मैं दाएं में कर सकता हूँ इसको। अब एक और चीज भी इसके अंदर मौजूद है, ये शेप हमारे पास जब आ गई है तो इसके अंदर मैं कोई लिखाई कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं अपना लोगो दे सकता हूँ। इसी शेप को मैं कुछ फेदर भी दे सकता हूँ ताकि ये बिल्कुल हार्ड एजेस इसके ना हो। ठीक है, तो हार्ड एजेस नहीं होंगे इसके, फिर कहीं ना कहीं इसके अंदर फेदर भी होगा। ठीक है, फेदर क्या, फेदर कहते हैं पेले हुए को, वो पेल जाते हैं फिर। ठीक है, तो इसको हम फेदर भी दे सकते हैं। अब आए देखते हैं इसको कि शेप, कोई भी शेप अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। इसको मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, तो ये मैंने खत्म कर लिया। एक और बात कि हम क्या करते हैं कि जब हम एक शेप बनाते हैं शेप पेन टूल से, तो पेन टूल से शेप बनाने के लिए हम बाहर क्लिक नहीं कर सकते, बाहर क्लिक खत्म हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैंने एक शेप बनाना है जो बाहर की तरफ चला जाए, ठीक है, फर्ज करो मैं यहाँ पे एक शेप बना रहा हूँ और मैं बाहर की तरफ जाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले क्लिक बाहर नहीं जाता। अगर आपने पहला क्लिक बाहर ले जाना है तो आप क्लिक कर लें, तो क्लिक करने के बाद फिर इसको बाहर पर ले जाए। ठीक है, एक मिनट, इसको यहाँ पे बाहर ले जाए, बाहर ले जाए। ठीक है, तो इस तरह बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में क्लिक आप बाहर नहीं कर सकते। इसको इधर क्लिक कर ले, एक मिनट ये कुछ ज्यादा वो चला गया, इधर क्लिक कर लिया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ, और फिर यहाँ। ठीक है, ये मैं एक शेप बना रहा हूँ। ठीक है, अब शेप में हमारे पास पेन टूल में दो किस्म की शेप होती है, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ। किधर गया, इसको मैंने डिलीट कर लिया। फिर शेप में हमारे पास एक शेप ये होता है कि सिंगल शेप होता है, यानी कि उसमें सिर्फ सिर्फ कोने होते हैं, जैसे कि इसके अंदर सिर्फ कोने होते हैं। ठीक है, और कुछ शेप हमारे पास ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर कोने भी होते हैं, कॉर्नर भी होते हैं, और उसके अंदर गोलाई भी होती है। ठीक है, एक मिनट यहाँ से इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके अंदर गोलाई भी होती है। अब गोलाई कैसे होती है, गोलाई देने के लिए आपको क्लिक करके फिर इसको ड्रैग करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं गोलाई देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आकर इस तरह यूं करूंगा, क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ये गोलाई इसके अंदर आ गई। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, फिर मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं इस तरह देखो एक शेप बना रहा हूँ, इसके अंदर देखो गोलाई आ गई है। ठीक है, गोलाई कैसे आती है, जब क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखो क्लिक को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्लिक को होल्ड रखूंगा, फिर मैं गोलाई दे सकता हूँ। अब ये यहाँ पे पढ़ाना मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल से बिल्कुल भी, कि अगर हम इसके ऊपर पे अपना टाइम वो लगाएं कि किस तरह हम अपने शेप बनाते हैं। तो शेप अगर हमें ऐसे चाहिए भी होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि शेप हम गूगल से उठा लें या खुद फोटोशॉप वगैरह पे बने बनाए, फोटोशॉप पे बना लें या कोई बने बनाए जो मिलते हैं वो बने बनाए हम इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो वो जरा मुनासिब रहता है। नहीं तो कोई भी आप पेन टूल पे एक वीडियो देख लें उसकी क्या कहते हैं इलस्ट्रेटर की या फिर फोटोशॉप की, तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पेन टूल से कैसे कैसे शेप बन सकते हैं। ठीक है, अब पेन टूल जो किसी और जगह इस्तेमाल होता है वो ऐसे इस्तेमाल होता है कि, ठीक है, पेन टूल जो किसी और जगह इस्तेमाल होता है तो वो ऐसा इस्तेमाल होता है यहाँ पर, कि अगर मैं चाहूँ कि मैं इस वीडियो की ओपेसिटी में कम कर लूँ, ठीक है, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये कि मैं यहाँ पर आकर अपने आर्ट के साथ इसको ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, अपने माउस के व्हील को अगर आप यहाँ पे करोगे तो आपका जो टाइमलाइन में जो आपकी वीडियो ना वीडियो बढ़ेगी। अगर आप यहाँ पर आएंगे ना इस पोर्शन में, मैं अपने मूड में जाता यानी सिलेक्शन टूल में जाता हूँ, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे,
देखें यहाँ पे, अभी ये यहाँ पे भी बढ़ रही है, ठीक है, और ये आपकी ऑडियो भी इधर बढ़ रही है। तो अब ऑडियो और वीडियो के अंदर अगर मैं पेन टूल में जाता हूँ तो यहाँ पे ये स्लाइडर क्यों नजर नहीं आ रहा? तो स्लाइडर कौन होना चाहिए? मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी ओपेक कंट्रोल में थोड़ी सी ओपेसिटी में कम करता हूँ ताकि स्लाइडर नजर आना शुरू हो जाए। स्लाइडर नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो एक स्लाइडर नजर आता है। तो स्लाइडर से हम क्या कर सकते हैं कि इसकी ओपेसिटी हम डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब इसकी ऑडियो भी मौजूद है, ये ऑडियो भी इसकी मौजूद है, तो ये ऑडियो है। पेन टूल लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो अपने काम को तेज करना चाहते हैं तो वो पेन टूल को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। मैं अभी आपको सर सर काम समझाता हूँ पेन टूल का, कि पेन टूल से हम क्या क्या काम करते हैं और किस किस काम के लिए इसको बनाया गया है। तो अब देखें, अगर मैं इसकी ऑडियो कम करना चाहूँ तो मैं इधर नीचे आ जाऊंगा। तो नीचे में इसका अगर ऑडियो कम करूंगा तो ऑडियो इसकी देखिए बिल्कुल कम हो गई। ऑडियो की कहाँ पर आ गई? ऑडियो यहाँ पर इसकी आ गई है। अगर मैं, अच्छा, इसको की फ्रेम भी ऐड हो गया, की फ्रेम को मैं खत्म करता हूँ, की फ्रेम ऐड नहीं करना है मैंने। तो ऑडियो बिल्कुल कम हो गई। अगर मैं ऑडियो को मुकम्मल जरा करता हूँ तो देखो ऑडियो का ये जो लाइन है, लाइन लाइन यहाँ तक पहुंच गया है, ठीक है। इसका मतलब कि अभी ऑडियो की आवाज बहुत ज्यादा तेज होगी। अब मैं इसको रन करता हूँ, प्ले करता हूँ, देखते हैं कितनी आवाज। देखें, ये जो डिसेबल्स है ना हमारे डिसेबल्स, अरे डिसेबल्स बेसिकली हमारे ऑडियो के लिए इस्तेमाल होता है। ऑडियो की वॉल्यूम समझ लो आसान अल्फाज में, कि ऑडियो की वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, कितने डिसेबल्स होने चाहिए, ठीक है। डीबी, यहाँ पे इन्होंने डीबी दिया होता है मेरे ख्याल से, अगर मैं इधर चेक कर लूँ तो डीबी होगा। हाँ डीबी, ठीक है। इसे डीबी को कहते हैं डिसेबल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम अपनी वॉल्यूम को बहुत जरा कर लेते हैं। अभी वॉल्यूम को मैंने बहुत जरा किया हुआ है। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये रेड को टच करेगा। अच्छा, मुझे जरा बता दें कि आपको ऑडियो आवाज देने के लिए दे रही है? ये आवाज मुझे बता दें कि ये आवाज आपको सुनाई दे रही थी इसकी? मुझे जरा बता दें कि इस बंदे की आवाज आपको सुनाई दे रही थी? सुनाई नहीं दे रही थी। मैं दोबारा इसको रन करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। एक मिनट, दोबारा मैं रन करता हूँ। नहीं सुनाई दे रही? ठीक है, चलें, ठीक है, मसला नहीं है। तो चलें, आते हैं यहाँ पर। तो इस वीडियो के अंदर अभी आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि, अच्छा, इस स्लाइडर से भी आपको पता चलेगा। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज करता हूँ, तब इस स्लाइडर को देखिए, स्लाइडर ऊपर की तरफ पहुंच गया है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं स्लाइडर आपका यानी कि आपकी आवाज कम हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि मैं दोबारा से यहाँ पर आता हूँ और इसका मैं जीरो करता हूँ, ठीक है, जीरो, ठीक है। अभी बिल्कुल दरमियानी आवाज है इसकी। देखिए, अभी जो हमारा स्लाइडर ऊपर की तरफ था ना, यहाँ पर था, अभी ये नीचे की तरफ आ गया। ये स्लाइडर जहां जहां जितनी जितने तक होगा तो उतनी ही हमारी आवाज होगी इसकी, ठीक है। तो हम बेसिकली ये पेन टूल जो इस्तेमाल करते हैं, पेन टूल इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम यहाँ से इसको कम कर दें, ठीक है। इसकी आवाज को कम कर रहा हूँ, देखिए कम कर रहा हूँ मैं इसकी आवाज को, मैं कम कर रहा हूँ। दूसरा काम इससे हम ये करते हैं कि इधर हम पॉइंट ऐड करते हैं, कभी आवाज स्लो होगी, कभी आवाज तेज होगी। अभी यहाँ पे ये देखिए, मैं इसकी आवाज यहाँ पे स्लो कर रहा हूँ। अब स्टार्ट में इसकी आवाज क्या होगी? स्टार्ट में इसकी आवाज तेज होगी, ठीक है, बाद में जाके इसकी आवाज स्लो हो जाएगी। देखिए यहाँ पे कम हो रही है आवाज, और फिर मैं यहाँ पे इसकी दोबारा से इंक्रीज करूंगा, ठीक है, या मैं थोड़ा करीब कर लूँ। देखिए स्लो हो रही है, यहाँ पे देख लें, इस पोर्शन में देखिए स्लो होती जा रही है और सुनाई बिल्कुल भी नहीं दे रही। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी तेज हो रही है। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ पे पहुंच गया पहले, तो यहाँ पे तो पीक पे आ गया, यहाँ पर था, फिर नॉर्मल था, और जब यहाँ पर था ना, यहाँ पर फिर ये स्लो था।
ठीक है। और ये जब हम इधर पॉइंट ऐड कर रहे होते हैं, एक मिनट, जब हम पॉइंट ऐड कर रहे होते हैं, यहाँ पे पॉइंट ऐड करते हैं, तो पॉइंट ऐड करने से क्या होता है कि यहाँ पे इसके की फ्रेम भी ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी ऑडियो के ऊपर, अगर आप देख लें, इसकी ऑडियो के ऊपर की फ्रेम ऐड हो रहा होता है। ये जो पॉइंट इधर ऐड हो रहे हैं ना, इधर से आपकी की फ्रेम है। और की फ्रेम आपको मैंने बताया था, तफसीलन में मैंने समझाया था कि की फ्रेम किसे कहते हैं। उसमें काफी सारे आपको काम है की फ्रेम के अंदर। तो इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूंगा कि अगर आपको मैं एनिमेशन समझा सकता था तो एनिमेशन भी आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये की फ्रेम के अंदर हम क्या कुछ कर सकते हैं। सही है। फिर इसके बाद फिर हमारे पास ये देखिए, हम डिसेबल को 15 की तरफ ले गए हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊँ वापस, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे डिसेबल्स -15 है। तो मैं इसको मजीद भी नीचे कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको नीचे मजीद लाता हूँ, तो यहाँ पे -17 हो गया, यहाँ पे -55 हो गया। ठीक है, बिल्कुल लो हो गया। यहाँ पे शायद आपको कुछ भी आवाज सुनाई ना दे। देखिए यहाँ बिल्कुल देखिए कम हो गया, फिर यहाँ पे आके फास्ट हो गया। तो आपने देखा होगा, ये हम उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारी नशीदी या नात हमारे चलते हैं ना, तो उसमें हमारी जो ऑडियो होती है ना, वो बहुत आराम आराम से हमारी यहाँ पे इंट्रो हो रही होती है। तो इस पे इफेक्ट इंशाल्लाह मैं आपको फिर बताऊंगा कि इफेक्ट हम इस पे किस तरह बना सकते हैं। मैं आज की जो क्लास है, ऐसी क्लास के हवाले से फिर आपसे अपडेट लूंगा कि काफी है नहीं काफी। तो अगर आप लोगों ने कहा कि नहीं मजीद थोड़ा पढ़ा दें, तो इंशाल्लाह फिर ये इफेक्ट आपको मैं समझा दूंगा कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे ऑडियो को कि ऑडियो भी हमें सुनाई दे, उसके लिए फिर मुझे शायद अलग से ट्यूटोरियल बनाना पड़े किसी और सॉफ्टवेयर के जरिए से, ताकि आपको मैं ऑडियो और वीडियो में समझा सकूं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं दोबारा वापस अपने असली जगह पर लाता हूँ। मैं की फ्रेम को अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे एडिटिंग कर ली, ये एडिटिंग मैं वापस अपनी असली हालत पर ले आऊँ, तो सिंपल है, एक तरीका है कि हम यहाँ पे देखो, ये जो एक निशान है, इस निशान के ऊपर क्लिक कर लेंगे, तो जितने भी इफेक्ट इसके ऊपर लगे हुए हैं तो वो रिसेट हो जाएंगे। ठीक है, इस रिसेट के बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, तो सब कुछ वापस से रिसेट हो जाएगा। ठीक है, मैं इधर क्लिक करता हूँ, और एक मिनट, की फ्रेम को तो हम खत्म कर लेते हैं। की फ्रेम को खत्म करने के लिए आप सिंपल इस वॉच के ऊपर क्लिक कर ले, तो इससे क्या होगा, आपको कहेगा कि की फ्रेम आप अपने खत्म करना चाहते हैं, तो कहूंगा जी बिल्कुल खत्म करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले इस पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे पूछे दिस एक्शन विल डिलीट एग्जिस्टिंग की फ्रेम, डू यू वांट टू कंटिन्यू, जी जी कंटिन्यू। तो खत्म हो गए, और वापस से ये 0 के ऊपर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 पे है ये। ठीक है, अब इसका नॉर्मल जो है, नॉर्मल वॉइस है इसकी। अब यहाँ पर हम एक और कम करते हैं। ठीक है, पेन टूल से, या मैं आपको, चलिए ये समझ देता हूँ, रेक्टेंगल। लेकिन हॉनेस्टली हम यहाँ पे रेक्टेंगल का इस्तेमाल नहीं करते। हम जब इस्तेमाल करते हैं रेक्टेंगल को, तो हम क्या करते हैं कि हम फोटोशॉप में या किसी भी जगह इंटरनेट से हम कोई रेक्टेंगल डाउनलोड करते हैं, और उसी रेक्टेंगल को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत कम ही रेक्टेंगल को और टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाँ, अगर हमने कभी क्रेडिट वाली वीडियो बनानी होती है, स्क्रोलिंग वाली वीडियो, जैसे कि आप लोग कोई मूवी वगैरह देखते हैं, तो उसके आखिर में क्रेडिट वाली क्रेडिट्स होते हैं, तो वो क्रेडिट वाले काम हम इससे कर रहे होते हैं, क्योंकि वो काम फिर हमारे उमूमन फोटोशॉप के अंदर जब हम करते हैं, तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है। या जो आपको न्यूज में नजर आ रहा होता है कि टेक्स्ट दाएं से बाएं जा रहा होता है, तो वो काम भी हम यहाँ पे फोटोशॉप के जरिए से नहीं प्रो में कर रहे होते हैं, और लिखाई भी इधर ही हम कर लेते हैं उसके लिए। और लिखे फिर हम यहाँ पे लेगेसी टाइटल में जाते हैं। इंशाल्लाह लेगेसी टाइटल भी आपको मैं फिर समझाऊंगा। जो इफेक्ट वाले हैं, थोड़े जो एडवांस और एडवांस वाली चीजें हैं, इंशाल्लाह वो मैं फिर आपको आराम आराम से पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, फिलहाल जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ना, वो क्लियर कर लें, ताकि वो पहले क्लियर हो जाए। सही है, अब यहाँ पर आते हैं। मैं पेंटूल में जो मजीद इसके अंदर, अच्छा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल भी यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल बन गया हमारे यहाँ पर। तो अगर इसका आपने गलत तब्दील करें, तो शेप की जो इफेक्ट है ना, शेप की इफेक्ट है, देखिए अभी हम शेप क्लियर के ऊपर है, ये भी शेप की इफेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए, अभी ये जो इफेक्ट आपको नजर आ रहा है, इफेक्ट कंट्रोल, मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, और इसको भी मैं छोटा करता हूँ अभी, और इसको भी छोटा करता हूँ। ये जब भी आपको इफेक्ट कंट्रोल नजर आ रहे हैं, ये इस वीडियो के हैं। और अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो अब जो इफेक्ट कंट्रोल है वो इस रेक्टेंगल के है। अगर मैंने रेक्टेंगल कलर तब्दील करना है, तो मैं ऐसे तब्दील कर सकता हूँ। ठीक है, और कलर तब्दील कर लेता हूँ, मैं इसको रेड कर लेता हूँ, तब ये रेड हो जाएगा। अगर मुझे इसका स्ट्रोक चाहिए, तो स्ट्रोक भी मैं इसको दे सकता हूँ। मैं इसको ब्लैक स्ट्रोक नहीं, खैर मैं इसको सिर्फ ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, अगर मुझे स्ट्रोक को बढ़ाना है, तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ इसको। ठीक है, क्लिक करके क्लिक को दाएं तरफ ले जाए। ठीक है, बाएं तरफ ले जाए। सही है,
और इसको अगर मैंने शेडो देना है तो शेडो भी दे सकता हूँ, शेडो कौन सा कलर का हो तो मैं शेडो भी दे सकता हूँ। अगर आपको शेडो कोई और कलर का चाहिए तो कोई और कलर भी दे सकते हो, ठीक है। और शेडो को मैं बंद करता हूँ। अच्छा, शेडो की ओपेसिटी कितनी हो, ठीक है, ये इसकी ओपेसिटी है। इधर देखा भी होगा शायद, देखिए ओपेसिटी है, ये इसका एंगल है, किस एंगल पे हो। अगर लाइटिंग ऊपर की तरफ से है, देखा भी शेडो ऊपर की तरफ है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ करता हूँ, देखिए लाइटिंग, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी। मैं इसका डिस्टेंस ज्यादा करता हूँ, इसका डिस्टेंस है कि शेडो कितना दूर हो इससे। शेडो देखो ऊपर की तरफ से लग गया, अच्छा ये यहाँ पे ये उल्टा है, ठीक है। तो ये शेडो देखे नीचे की तरफ आ रहे शेडो, ठीक है, इस तरफ आ रहे शेडो, तो डिस्टेंस हमने इसका बढ़ा दिया। और इसका फिर हमारे पास ये साइज है कि हम कितने साइज का हमें शेडो चाहिए, और ये इसको वो करेगा ब्लर, यानी कि स्केल का स्केल नहीं, सॉरी, साइज, और मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन यहाँ पे वो उसके लिए बहुत आसान लफ्ज है उसके लिए। तो ये साइज है, और साइज को हम बढ़ाते हैं, तो मेरे जहन में आ रहा है लेकिन ये कि मेरे जबान पे नहीं आ रहा लफ्ज। तो फिर इसको हम इंक्रीज करते हैं, तो इससे क्या होता है, ये थोड़ा ब्लर हो जाता है। हाँ, स्प्रेड, ठीक है। स्प्रेड क्या होता है कि स्प्रेड के से क्या होता है, पेल ना होता है। अगर आप इसको ब्लर करोगे तो ब्लर करने से क्या होता है कि आपका जो शेड होता है ना, शेड पेलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसको ब्लर भी कर सकते हैं। और इसको हम किसी मास्क, उसके साथ मास्क भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे तफसील से, ठीक है। अपेरेंस से हम और भी कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल चलिए इसको छोड़ लेते हैं। कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ तब्दीली करने की फ्रेम आपने इसमें ऐड कर दिया, आगे जाके आपको इसमें कोई तब्दीली करना है तो कोई तब्दीली इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट करो मैं यहाँ पे आगे चेंज करना चाहूँ, कलर चेंज करना चाहूँ तो कलर चेंज कर सकता हूँ। इसको ग्रीन करता हूँ, तो ये स्टार्ट में क्या होगा, रेड होगा, तो जब ये यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके अपेरेंस के की फ्रेम के अंदर आप ऐड कर सकते हो कि आपने जो भी चीज इसमें ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल इसका स्ट्रोक फिर आपने यहाँ पे तब्दील करके रेड कर लेना है तो रेड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब स्टार्ट में क्या है कि स्ट्रोक आपको ग्रीन है, ये उल्टा सीधा हो रहा है, ठीक है, सही है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसको मैं मुकम्मल तौर पे यहाँ से खत्म करता हूँ इस शेप को। तो जिस तरह आपका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल आपकी मर्जी के मुताबिक, आपने अगर रेक्टेंगल ऐसा बनाना है, ठीक है, आपने यहाँ पे बनाना है, ठीक है, आपने सीधा इस तरह बनाना है, या आपने मुकम्मल सर्कल बनाना है, तो सर्कल बनाने के लिए हम साथ में शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेते हैं, तो मुकम्मल सर्कल हमारा बन जाता है, सॉरी स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। अगर हमें सर्कल बनाना है तो सर्कल भी हम बना सकते हैं, ठीक है। सर्कल बनाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सर्कल हमारे पास यहाँ पर आ गया, एलिप्स टूल, ठीक है। मैं शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहा हूँ, आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपने जो जो इसके अंदर एडिटिंग करनी हो तो आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है, सही है। तो मैं कंट्रोल जेड करने के बजाय मैं ऐसा करता हूँ कि इसको सेलेक्ट करके इसी को डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि सारा के सारा खत्म हो जाए, ठीक है। तो अब मुझे जरा ये बता दें कि आज के लिए ये काफी है या नहीं, या मैं आपको मास्किंग पढ़ा दूं, ठीक है, जल्दी से बता दें काफी है या नहीं। अभी हमारे पास तकरीबन तकरीबन, अल्लाह अकबर, इनफ क्यों, चलो बहरहाल, चले अपनी हॉनेस्टली आप बता देगा ना, ठीक है, काफी काफी, अल्लाह अकबर। अच्छा, एक मजीद चार जो है वो काफी, तो बता दें मजीद भी कि काफी है या नहीं। एक मजीद काफी है कि फिर तो बात खत्म। किधर गया उसका नाम क्या है, आयशा, आपका मैसेज शायद नहीं आया। हाँ, आयशा का मैसेज नहीं आया। आयशा है भी कि नहीं, आयशा नहीं है। जी सर पढ़ा दें, अच्छा दो, अच्छा आयशा, अच्छा तीन, बराबर सराबर हो रहे हैं। मोहम्मद उमेर, अच्छा, अच्छा बाकी इतने नो है, तो एक बाकी रह गया, पता नहीं कौन है। तीन एक तरफ है, और एक दो तीन, तीन दूसरी तरफ है, बराबर सर। अच्छा, तो मजीद पढ़ाते हैं फिर, अभी देखें। अच्छा, मेरे ख्याल से मजीद पढ़ाना चाहिए, मैं खुद भी मजीद की उसमें हूँ, थोड़ा सा मजीद पढ़ा लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ, फिर खैर तफसीलन फिर आपको मैं फिर कल परसों पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं चाहूँ
कि मैं यहाँ पर इसके अंदर कोई मैं दूसरी वीडियो वगैरह ऐड कर दूं, या मेरे पास कोई तस्वीर है तो तस्वीर, फर्ज करो ये वीडियो है, ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो यहाँ पर आ जाए, लेकिन ये एक तो ये वीडियो बड़ी है तो इसको मैं छोटे कर लेता हूँ। ठीक है, छोटा करने के लिए इसको मैं स्केल डाउन कर लूंगा। ठीक है, स्केल डाउन मैंने कर लिया, और मैं चाहता हूँ कि इससे मैं ज़रा स्केल ना कर लूँ, यानी कि इसको मैं इससे ज़्यादा स्केल डाउन नहीं करता। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं एक क्रॉप भी कर सकते हैं इसको मैं, लेकिन क्रॉप करने से बेहतर ये है कि इस वीडियो को हम मास्क करते हैं। तो अब यहाँ पे ओपेसिटी ना, ओपेसिटी आपको इधर ओपेसिटी नजर आ रही है साइड में। ठीक है, हमारी कौन सी वीडियो ओपन है? हमारी वीडियो ये वाली ओपन है। ठीक है, और ये इस वीडियो के इफेक्ट है, ये इस वीडियो के इफेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो ओपेसिटी में मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर लूंगा, स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, मैंने स्क्वायर के ऊपर क्लिक कर लिया। अब मुझे जहाँ पर जितना स्क्वायर इसको चाहिए तो मैं उतना इसको मैं ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो जब मैं इसको करता हूँ, इसको मैं सर्कल में कर लेता हूँ ताकि मजीद समझ में आपको आसानी हो जाए। सर्कल मैंने कर लिया। अब जहां पर भी आप जाओगे कोई भी एरिया इसका सर्कल मिला सकते इसको मैं बढ़ाता हूँ यहाँ पर, एक मिनट। अच्छा, मास्क देखो, ये शुक्र है, ये हो गया ये मसला कि मास्क अगर आपका एक दफा चला गया ना, तो आपने दोबारा उसको कैसे लाना है? देखो मैं मास्क को लाना चाहता हूँ, तो एक तरीका तो ये कि डबल क्लिक कर लें तो ये आपकी वीडियो एक्टिवेट हो गई। ठीक है, वो तरीका नहीं है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आकर इस मास्क की, ये जो है ना मास्क वन लिखा हुआ है, इस मास्क वन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये जब मैं शुरू शुरू में वो कर रहा था, क्या कहते हैं हम, मास्किंग में जब सीख रहा था, तो उस वक्त मुझसे काफी बार, यानी बहुत ज्यादा मुझसे मास्किंग गुम हो गई थी। तो आप इस तरह इसको वो कर सकते हैं, यानी कि एक्टिवेट कर सकते हैं दोबारा से। तो मुझे मास्क में एक ही बार में काम करना पड़ता था, और अगर दोबारा मुझसे गुम हो गया तो फिर दोबारा मिलना मुश्किल होता था फिर। सही है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे भी ला सकता हूँ, थोड़ा ऊपर भी ले जा सकता हूँ। उसके लिए सिंपल मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन पोजीशन इसकी तकरीबन यहाँ पर हो, ये ऊपर ये कुछ इजाफी एरिया आ गया, इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन क्या है कि अगर मैं अपने मास्क का फेदर बढ़ाना चाहूँ, ठीक है, तो चलिए फेदर भी समझा देता हूँ आप लोगों को कि फेदर क्या होता है। अगर मैं इस वीडियो को आपको जूम इन करके भी दिखा दूँ, जूम इन करके मैं 100% भी दिखाता हूँ, और मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप लोग देख लें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो आप लोग देख लें कि ये इसका कोई फेदर नहीं है खास। ठीक है, तो हम ये कहते हैं इसका फेदर बढ़ा लेते हैं। फेदर मैं 10% से इसको इंक्रीज करता हूँ। तो फेदर में क्या होता है कि ग्रेजुअली आपका ब्लेंड होता हुआ आपकी जो दूसरी वीडियो है उस दूसरी वीडियो के साथ ये शामिल हो रहा होता है। ठीक है, अगर मैं भी इसकी वीडियो को रन कर लूँ, ठीक है, तो आप देख लेना कि क्या हो रहा है। चले मैं एक आपको ऑपर्चुनिटी भी अभी समझा देता हूँ, अभी इसी पे ऑपर्चुनिटी भी आपको समझा देगी। देखिए अभी क्या है, वीडियो आपको, ठीक है, तो देखिए ये आपको इधर नजर आ रही है। अब इसमें फिर हम क्या करते हैं कि अगर मुझे इसको, मैं चलिए इस वीडियो को तो एक्टिवेट कर लूँ, एक्टिवेट है, इसी के वो नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फेदर है, फेदर हमने ज्यादा कर लिया, तो जितने भी आपको ज्यादा करना है तो फेदर ज्यादा कर सकते हो। तो ये मास्क एक्सपेंशन है, यानी कि आपने अगर मास्क को इधर से मजीद बढ़ाना है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए ये भी मास्क बढ़ रहा है हमारा, यानी अगर आपको मजीद बड़ा चाहिए तो इसको आप बढ़ा भी सकते हो इस तरह, यानी कि मास्क बढ़ जाए आपका, मास्क बढ़ा सकते हो अब इसको। ठीक है, देखिए ये मजीद अंदर की तरफ जा रहा है, आप अंदर की तरफ भी इसको ले जा सकते हो। ठीक है, इसको हमने करना है, इसको जीरो कर लेते हैं। ठीक है, जीरो, सही है, तो बराबर 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 हो गया। अगर आपको फेदर बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, देखिए यहाँ से फेदर आपको बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ से आपका मास एक्सपेंशन जो है ना वो बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको अंदर की तरफ ले जाते हो तो अंदर की तरफ भी ले जा सकते हो इसको। ठीक है, फेदर आप इसको कम नहीं कर सकते इसी तरह, क्योंकि जिस तरफ ये मास एक्सपेंशन होगा उसी तरफ ये फेदर भी होगा। ठीक है, फेदर अभी इसको इस तरह कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। और ये जितनी तेजी के साथ मैं काम करता हूँ, तो अपने लैपटॉप से इतना एक्सपेक्ट मत करो, आप लोग काम थोड़ा ज्यादा होता है। इधर लैपटॉप चूंकि फास्ट है तो फिर मसला नहीं होता काम करने में, क्योंकि लैपटॉप जो है वो इससे बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं। मुझे अभी भी याद है कि ये जो ग्राफिक वाला सेक्शन है
मैं अल्लाह से दुआ करता रहता था कि या अल्लाह कभी गलती से भी इस ग्राफिक के ऊपर क्लिक ना हो जाए, क्योंकि ग्राफिक के ऊपर एक दफा क्लिक हो जाता तो मेरा सारा का सारा काम खत्म हो जाता था, क्योंकि वो ग्राफिक पे आकर हैंग हो जाता था, और हैंग हो के मुझे उसको कंट्रोल ऑल डिलीट करके टास्क बार में उसको मुझे एंड टास्क करना पड़ता था। ठीक है, तो अब ये इसला मास्क के ऊपर पे हम मजीद भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, मास्क के ऊपर हम मजीद भी कुछ काम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट बन सकते हैं और बहुत सारे खूबसूरत ट्रांजेक्शन भी इसमें बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ कि मास्क इतना पढ़ाना काफ़ी है। और इसके बाद फिर जाकर हम एक तो वीडियो को हमने छोटा कर दिया था, तो हम बड़ी वीडियो के फिर भी ये काम कर सकते हैं, इस वीडियो को भी साइड पे हम रख सकते हैं। ठीक है, तो मास्क आप एक नहीं, आप दो तीन मास्क भी ऐड कर सकते हो। फर्स्ट करो कोई आपको एक और मास्क चाहिए तो आप एक और मास्क भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, दूसरा मास्क आपके इधर हो गया। तो ये मास्क नंबर 1 है आपका, और ये मास्क नंबर 2 है। अगर आपको मास्क नंबर 1 पे काम करना है तो मास्क नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है। नंबर 2 में देखिए फाइदर वही 10% है, और इसमें फाइदर ज्यादा है। ठीक है, तो आप दो तीन मास्क भी ऐड कर सकते हो। साथ में ये भी कि इसको देखो, हम ये भी कर सकते हैं कि इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं, यानी इस मास्क आपने पी लिया, मैं इधर रखता हूँ फिर। ठीक है, तो ये कि हम इसको इन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वर्ट में क्या होगा कि इसके अलावा में आएगा, तो टाइम बहुत ज्यादा कम रह गया है, तो मेरे ख्याल से इस मास के ऊपर आप वैसे भी काम कर ले। और मैं कल इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो मैं इधर ही मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं वीडियो शूट कराऊंगा, और उससे मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा। तो कलर करेक्शन भी हमारा यानी कि रह रहा है, कलर करेक्शन की तरफ भी हम जाएंगे, और मजीद भी जो हमारे टूल रहे हैं। और इंशाल्लाह मैंने हिसाब किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, हम इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी हमारी सिर्फ और सिर्फ ये 13 क्लास हो चुकी हैं, और पीछे हमारी तकरीबन 15 क्लासें रह गई हैं, जिसमें हम अच्छा खासा आसानी के साथ कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना काफी है, कोई किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग सवाल पूछ लें। अच्छा, ये इरफान इरफान माशाल्लाह आपने अच्छा काम किया हुआ है। ये इरफान मुझे ये बता दें कि जो आपने एनिमेशन बनाई है वोर्टेक्स की, तो ये खुद मैनुअली बनाई है, और इसके ऊपर मास्किंग की है कि फ्रेम ऐड किया हो या क्या किया हुआ है इसके ऊपर? हाँ सच, मास्किंग तो हम इसमें कर सकते हैं, क्या कहते हैं, इससे बहुत कुछ काम हो सकते हैं, बहुत कुछ काम हो सकते हैं। आप लोगों को इंशाल्लाह ग्रीन स्क्रीन में भी मैं पढ़ाऊंगा, तब जाके आपकी सही प्रैक्टिस आपकी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। इरफान, ये आपने मैनुअली किया हुआ है? जी सर, की फ्रेम से, ठीक है, गुड, अच्छे काम है माशाल्लाह। किसी को कोई सवाल हो तो सवाल पूछ लें। सवाल पूछ लें, किसी को कोई सवाल हो, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा, सर जैसे एड्स की क्लिप ग्राफिक्स होती है वो सिखाए जाएंगी? नहीं, मुझे आपका सवाल का समझ नहीं आया। जैसे एड्स की क्लिप ग्राफिक्स होती है, ये मुझे दोबारा से मुझसे सवाल कर लें, मुझे समझ नहीं आई थी। अच्छा, मैं क्वेश्चन सर, अच्छा नो क्वेश्चन सर, हम लोगों को भी अगर ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, इस पे मैं काम करूंगा। ठीक है सर, पेन टूल से बैकग्राउंड ग्रीन करके ग्रीन स्क्रीन बना सकते हैं? नहीं आयशा, टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा, एआई ने बहुत मसला ख़राब भी कर लिया इस हवाले से, लेकिन पेन टूल नहीं है। अगर आपने किसी भी वीडियो को ग्रीन स्क्रीन करना है तो आपको एडोब आफ्टर इफेक्ट में जाना पड़ेगा। एडोब आफ्टर इफेक्ट में अभी जदीद टेक्नोलॉजी आई हुई तकरीबन 1.5 साल पहले, तो उसके ज़रिए से आप अपनी कोई भी जो वीडियो होती है, वीडियो को आप ग्रीन स्क्रीन बना सकते हो। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको इस कोर्स के एंड में मुझे याद दिलाना कि आप लोगों को मैं एक प्रो टिप दे दूं इस हवाले से, कि जो आप देखोगे तो आपको आपका जो
एडवांस प्रोफेशनल है वो भी हैरान है, ठीक है। फिल्मिंग पिक्स इन एड्स, अच्छा ये मुझे उमेर ऐसा कर लेना, मुझे पर्सनल में करते हैं या ग्रुप में सेंड कर दे, तो कोई एक वीडियो सेंड कर ले इस तरह, ताकि मैं आपको इंशाल्लाह फिर बता दूं कि ये हम करेंगे नहीं करेंगे। अब जो चीज़ आप बता रहे हो वो मैं नहीं समझ पा रहा, ठीक है।